नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भारत माता की जय। सबसे पहले तो हमारे आर्म फोर्सेस को एक बहुत बड़ा सल्यूट। हमारे देश के नागरिकों को एक साथ खड़े रहने के लिए, यूनाइटेड रहने के लिए एक अगेन बहुत बड़ा सल्यूट। और इसी के साथ आज के समय में बहुत विवादों में चल रहा है टर्की, क्योंकि टर्की ने भारत के कॉमन लोगों से माफी मांगी है, बोला है कि प्लीज आप हमें बॉयकॉट मत करो। लेकिन टर्की ऐसा बोल क्यों रहा है? क्योंकि टर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की ने भारत के स्टेप्स को कंडेम किया, टर्की ने भारत के साथ जो भारत के लोग वहां पे टूरिस्ट बन के जाते थे, जिसके वजह से टर्की का रेवेन्यू और फाइनेंस बहुत अच्छे से चलता है। तो जहां से आपके घर चल रहा है, जहां से आपको रोटी मिल रही है, तुम उसी रोटी के पेट पे, अगर तुम अपने ही पेट पे अगर लात मारोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत तुम्हें होगी। टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसको ड्रोन्स देके, पाकिस्तान का साथ दिया, उसके मिलिट्री को ताकत देके, और इंडिया के खिलाफ काम किया। और क्या ये टर्की अचानक से पाकिस्तान का साथ दे रहा है क्या? या क्या टर्की बहुत पहले से पाकिस्तान का साथ देते आया है और इंडिया के खिलाफ टर्की बातें करते आया है? और ये चीज होने के बावजूद भी 2.5 से 2,70,000 इंडियंस हर साल टर्की जाते हैं घूमने के लिए और उनके इकोनॉमी में अपना पैसा प्रवेश करते हैं। सो दिक्कत क्या है? टर्की और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ रही है और इंडिया ने कैसे उसको टैकल किया? इंडिया ने टर्की को कैसे बता दिया कि भाई अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो ना, तो तुम जो है हमारे दुश्मन के साथ भी मत खड़े रहना, वरना अगर खड़े रहोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हम कहां से आते हैं, हमारे अंदर कितना ताकत है, ये हम तुम्हें बता देंगे। और इंडिया ने अपने कदमों से यही सारी चीजें टर्की को दर्शाई है, और आज के इस सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे। साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका ढेर सारा प्यार हमें और ज्यादा मोटिवेटेड रखेगा आपके सामने ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टर्की और पाकिस्तान के संबंध में। सबसे पहले तो टर्की ने क्या किया कि उसने पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स दिए, और वही ड्रोन्स इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने यूज किए हमला करने के लिए। इसी की वजह से टर्की और पाकिस्तान का जो ग्रोइंग रिलेशन है, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक ग्रोइंग कंसर्न था, लेकिन इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को भी टैकल कर दिया। आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो ये मिलिट्री संबंध है, ये कैसे चीजें हुई। रिसेंटली क्या हुआ कि 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स टर्की के, जो कि आसीगढ़ सोनगढ़ मॉडल्स के थे, उन लोगों ने इंडिया के ऊपर हमला किया अलग अलग जगहों पे। लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा सक्षम था कि उसने मेजरली सारे ही ड्रोन्स को निष्फल कर दिया, और भारत के अंदर इसे आने में, मतलब ये भारत के अंदर आ ही नहीं पाया। बट सिर्फ इतना ही नहीं, टर्की जो है पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्ट्रांग कर चुका है ना, कि टर्की ने रिसेंटली क्या किया, जब ये इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन चल रहे थे, तो टर्की ने इंडिया के खिलाफ एक और काम कर दिया। ड्रोन्स का तो किया ही किया, लेकिन साथ में टर्की ने जो एडा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट है ना, मतलब इंडिया के सबमरीन चल रही है इंडियन ओशन में, तो इसने क्या कर दिया, ये वाली शिप्स जो एंटी सबमरीन मॉडल की हैं, इसको पाकिस्तान के पोर्ट कराची के ऊपर भेज दिया। साथ साथ में C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भी भेज दिया, जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अब पता नहीं इसके अंदर उसने हथियार वगैरह सब डाल के भेजे होंगे, तो क्या पता। यही चीज दर्शाता है कि टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो कितना ज्यादा गहरा होते जा रहा है। और यही चीज अगर मैं बात करूं कि टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो अभी से नहीं है। टर्की पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेजर डिफेंस सप्लायर है। चाइना सबसे ज्यादा सप्लाई करता है इसको डिफेंस के अंदर, जहां पे अलग अलग एयरक्राफ्ट वगैरह की चीजें सप्लाई होती है। लेकिन टर्की इसका सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर हो चुका है डिफेंस के अंदर। और अगर हम इतिहास की बात करें टर्की और पाकिस्तान की, तो टर्की का एक डिफेंस कंपनी है STM डिफेंस टेक्नोलॉजीज, इसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, और टर्की ने पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करी। अब देखो टर्की ने क्या किया, $1 बिलियन का डील साइन कर दिया, जिसके तहत वो 4 कॉर्वेट देगा, ठीक है, पाकिस्तान को। और सिर्फ इतना ही नहीं, टर्की ने पाकिस्तान का जो सबमरीन है ना, सबमरीन को भी अपग्रेड करने का प्रयास किया, और ये अपग्रेडेशन USA के जो सैंक्शंस है उसके खिलाफ करे गए, जिसके वजह से पाकिस्तान खतरे में आया, टर्की भी खतरे में आया। लेकिन तो भी इन लोगों ने अपने इस चीज को बढ़ाने का प्रयास किया, और ये मिलिट्री एक्सपोर्ट्स सिर्फ इधर तक ही सीमित नहीं हुए। टर्की ने इनको ड्रोन्स दिए, मिसाइल्स दिए, और यहां तक कि टर्की यहां का चाइना के बाद पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लायर बन चुका है।
सवाल ये है कि टर्की जो है वो यहां पे सिर्फ अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए एक ऐसे देश की मदद कर रहा है जो देश टेररिज्म का एक गढ़ है, जो देश आतंकवाद को फैला रहा है। सो जब ये सपोला एक ऐसे सांप को पालेगा जिस सांप में जहर हो, तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वही सांप अपने जहर को इसके पास भी तो काटेगा, इसके पास भी तो छोड़ेगा। तो टर्की को यह सिंपल सी बात समझ में नहीं आती। और टर्की ने यहां पर क्या किया है, सिर्फ इधर ही नहीं उसने पाकिस्तान के साथ और इंडिया के खिलाफ दिया, बल्कि वो पाकिस्तान का साथ कश्मीर में भी देते आ रहा है, जो कि इंडिया इसके सख्त खिलाफ है। इंडिया ने हमेशा बोला कि भाई कश्मीर जो है ना, कश्मीर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही बायलैटरली बात करेंगे। लेकिन टर्की ने क्या कर दिया, टर्की ने यह चीज बोला कश्मीर के साथ कि टर्की स्टैंड्स विद द कश्मीरी ब्रदर्स। भाई मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? सो टर्की यहां पे कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल पे भी वो अपने आप को ऊपर दर्शाना चाह रहा है, क्योंकि टर्की जो था वो इस्लामिक खलीफेट का एक गढ़ था, इस्तांबुल एक इस्लामिक खलीफेट का गढ़ था इतिहास के अंदर। और कहीं ना कहीं टर्की जो है इस पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, तो उस इस्लामिक कंट्रीज का वो एक सरगना बनना चाहता है। एंड वो सोचता है कि टर्की और पाकिस्तान का इस्लामिक कनेक्ट है, दैट इज वाई वो पाकिस्तान का साथ इस्लामिक लेवल पे भी देता है। एंड यहां पे उसने कश्मीर के खिलाफ बातें करी, मतलब इंडिया के खिलाफ बातें करी। तो जाहिर सी बात है इंडिया तो चुप बैठेगा नहीं। तो इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने यहां पर टर्की का हमेशा से इस पर्टिकुलर जो छोटा सा आइलैंड है ना सिप्रस, उसके साथ टेंशन आते रहता है। टर्की बोलता है कि भाई सिप्रस मेरा है, और इंडिया, अब जाहिर सी बात है भाई अगर तुम इंडिया के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी दोगे तो इंडिया चुप थोड़ी बैठेगा। इंडिया तो वापस वार करना भी जानता है और झापड़ देना भी जानता है। सो द पॉइंट इज कि टर्की जब सिप्रस के ऊपर अपना क्लेम हथियाने की कोशिश कर रहा है, उसी जगह पे ग्रीस जो है ना, ग्रीस भी सिप्रस के ऊपर अपना क्लेम दर्शा रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, टर्की के खिलाफ ग्रीस के क्लेम को इंडिया ने बैक कर दिया। और उसके ऊपर से जो इस्तांबुल, जो टर्की जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दबदबा फैलाना चाहता है। तो इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने इस टाइम पे जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और जो यूएई जैसे बड़े बड़े जो इस्लामिक देश है उसको अपने साथ अच्छे संबंध कर दिए। इसीलिए तो इस पर्टिकुलर एस्केलेशन में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया का साथ दिया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो टेररिस्ट की दुकान है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमें यहाँ पे समझना है। उसके ऊपर से टर्की ने इसने क्या किया था, टर्की ने यह चीज सोचा कि वो एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो इराक डेवलपमेंट रोड है ना, वो उसे बनाएगा, ताकि जो भी यहां से सामान है यहां से आ जाए, फिर इधर आके इराक से बाय रोड टर्की, और टर्की से ये चले जाएगा यूरोप के अंदर। लेकिन इंडिया को यह चीज पता है कि भाई टर्की हमारे साथ नहीं खड़ा है, तो टर्की को हम काउंटर करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। हमने बोला कि भाई हम जो है ना यहां से यूएई सामान भेजेंगे, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से बाय रोड जाएगा, फिर यहां से बाय रोड जाके यहां से सीधा ग्रीस के पोर्ट पिरेस की तरफ चले जाएगा और यूरोप। मतलब हमने पूरा क्या कर दिया, ये चाइना का सिल्क रोड को बाईपास कर दिया, यहां से जो पर्शियन गल्फ वाला पूरा एरिया है उसको बाईपास कर दिया, और बाय रोड मतलब जो टर्की वाला एरिया है ना उसको हमने टोटली बॉयकॉट कर दिया, बाईपास कर दिया। सो इस पर्टिकुलर चीज के साथ भी हम टर्की को टैकल करने का हमने पूरी तरीके से सोच लिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम भी पीछे नहीं हटे और हमने टर्की के खिलाफ हमेशा ही खिलाफ में रहे। सो द पॉइंट हियर नाउ वेट्स इज दैट टर्की का जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट इंडिया के लिए ये एक ग्रोइंग चैलेंज बन चुका है। और टर्की पाकिस्तान का यही अलायंस इंडिया के लिए एक डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट है। और इसी चीज के लिए इंडिया ने अपने जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो अलायंसेस है ना उसे रीओरिएंट कर लिया है और अपने अपने खुद के स्ट्रैटेजीज बना लिया, और टर्की को बता दिया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं तो हमारे दुश्मन के साथ भी मत खड़े रहो, वरना तुम ही बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हम वो आग हैं कि जिस आग में अगर तुम हाथ सेकने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे हाथ खुद जल जाएंगे। सो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया के जो काउंटर स्ट्रैटेजीज हैं वो टर्की को इस तरीके से तोड़ पाएंगे कि वो कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, और क्या ये नेक्सस जो टर्की और पाकिस्तान का है क्या वो इंडिया के लिए इतना बड़ा खतरा बन पाएगा। सो इस चीज के ऊपर आप लोग अपने कमेंट्स जरूर देना, एंड कमेंट्स के अंदर डू पुट योर कमेंट्स एंड डू टेल अस, ओके, एंड डू शो अस योर लव।
माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। धन्यवाद एंड जय हिंद।